बुलडोजर सिर्फ घर नहीं तोड़ता, दिमाग भी खोलता है। जिन हाथों ने पत्थर उठाए उन्हीं हाथों ने तिरंगा उठाया है। अंसार जेल में है, घर टूट चुके हैं, अब हाथों में तिरंगा है। यहाँ बुलडोजर चलता है और उधर सिर्फ दिमाग खोलता है। अगर दिमाग पहले काम करता तो शायद यह घर नहीं तोड़े गए होते, दुकानें ना टूटी होती। अमित शाह ने बुलडोजर भेजकर साफ संदेश दिया है कि जो शांति भंग करेगा उस पर कोई रहम नहीं होगा। वह कोई भी हो, संजय हो या सलीम हो, सबको झंडा उठाना होगा। बुलडोजर पर खूब सियासत हुई, लेकिन यह सच है कि बुलडोजर जब चलता है तब इंसान की बुद्धि भी काम करती है। जिन हाथों ने पत्थर उठाए थे उन्हें उम्मीद थी कि केजरीवाल आएंगे, उन्हें बचाएंगे, कम से कम घर तो नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन ना तो केजरीवाल आए और ना ही उनका कोई नामुंदा मिलने आया। मुसलमानों की आँख खुल गई, फिर उन्हें समझ में आया देश की मिट्टी पर है तो देश का झंडा ही हाथों में होना चाहिए। हम आपको कई सबूत देते हैं कि बुलडोजर दिमाग की बत्ती खोलता है। दिल्ली की तिरंगा यात्रा के बाद हम आपको यूपी की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यूपी के किसी गांव में बुलडोजर चल रहा है तो 10 गांव के अपराधी अपराध छोड़ने की कसम खाते हैं। पुलिस ने बुलडोजर जिस रफ्तार से चलाया उसी रफ्तार से यूपी में अपराधियों का दिमाग खुल रहा है। जहां जहां बाबा का बुलडोजर यूपी में चला वहां वहां कोई भी समस्या नहीं होती है। बरेली के विधायक गोली से दुआ निकाल रहे थे, बुलडोजर चलने के बाद शांत है। शहजिल इस्लाम में योगी को बंदूक की दौस दिखाई, सब कुछ उनका तबाह हो गया। अब जेल जाने से बच रहे हैं। योगी को लेकर सकारात्मक बयान देने लगे हैं। कभी यूपी में बात बात पर प्रदर्शन होता। एक बार बाबा का बुलडोजर चला, लखनऊ में हिंसा करने वाले के पोस्टर चिपकाए गए, उसके बाद किसी का दिमाग खराब नहीं हुआ। सब शांत हैं, आगे भी शांत रहेंगे। नहीं तो दिल्ली में जब हिंसा हुई तो यूपी में उसका असर पक्का दिखता है। आजम खान को ही देखिए, उनके यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चला, आजम खान जेल गए तो उनका भी दिमाग खुल गया। अखिलेश को छोड़कर अपनी पार्टी बनाने की सोचने लगे। चुनाव में मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी धमकी दे रहा था कि सरकार बनने दीजिए, 6 महीने में अधिकारियों का हिसाब होगा, अधिकारियों का तबादला होगा। अब क्या हुआ? मुख्तार पर योगी का बुलडोजर शपथ लेते ही चला तो अब्बास अंसारी का दिमाग भी खुल गया। कुछ ऐसी ही कहानी है अतीक अहमद की। अतीक के बेटे की तलाश यूपी पुलिस कर रही है। उसके एनकाउंटर होने की खबर कभी भी आ सकती है। परिवार का दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर एनकाउंटर हो गया तो फिर अतीक परिवार कभी भागेगा नहीं, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो दिमाग भी दौड़ने लगता है। अब आप यह जानना चाहते होंगे कि झंडा उठाकर भाईचारा बनाने के लिए तिरंगा यात्रा क्यों नहीं निकाले गए। दरअसल भाई इसलिए कि ईडी से लेकर हर जांच एजेंसी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। जिन हाथों ने पत्थर उठाए थे शायद वह भी जेल से बाहर ना आए। जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन जो बचे हैं उन्हें कलम और रोजगार दिलाया जाए ताकि हिंदुस्तान बदल सके। दरअसल यूपी में जो बुलडोजर चलता है वह इसलिए सबसे कारगर है कि वह दिमाग भी खोलता है। किसी खास अपराधी पर बुलडोजर चलता है तो दूसरे थाने में जाकर सरेंडर करता है। इसीलिए बुलडोजर नीति सबसे सफल नीति साबित हो रही है। लेकिन किसी ने अगर बुलडोजर का उपयोग गलत किया तो उसकी सत्ता भी हिल सकती है। 2 उदाहरण देश में ऐसा ही देखा गया है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास योजना के तहत बने घर पर भी बुलडोजर चलाया, बात दिल्ली तक आई। उधर राजस्थान में अशोक गहलोत ने तो मंदिर ही तोड़वा दिया। 300 साल पुराना मंदिर तोड़कर अशोक गहलोत ने साबित कर दिया हर कोई योगी तो बनना चाहता है, लेकिन बन नहीं पाएगा।